Thus. Hi dear students, welcome. In today's community class, we are going to learn English grammar. The rules and regulation of a language is called grammar. किसी भी ज़बान को सीखने के जो तौर तरीके होते हैं, जो कायदे होते हैं, उसको हम grammar कहते हैं. If you want to learn any language, अगर आप किसी भी ज़बान को सीखना चाहोगे तो आपको उसका grammar सीखना बहुत ज़रूरी है. Dear students, today we are going to discuss the parts of speech. An important topic, parts of speech. आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? Parts of speech. Dear students, parts of speech plays an important role in learning grammar because grammar is based on parts of speech. बच्चों, जो parts of speech हैं ये इंग्लिश ग्रामर को सीखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं होगी, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह डेवलप नहीं होगी, ना हम उसको प्रॉपरली लिख पाएंगे, ना प्रॉपरली उसको हम बोल पाएंगे. ठीक है ना? तो इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए वी मस्ट हैव दिस नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो आप वर्ड यूज़ करते हो सेंटेंस बनाने के लिए, हमें वर्ड्स चाहिए. वर्ड्स को जब हम प्रॉपर सीक्वेंस में लिखें, सही ग्रुप में लिखें, सही तरतीब में लिखें, तो हमारे जहन तक एक आइडिया आता है जिससे जो उसको हम सेंटेंस कहते हैं. एक सेंटेंस वर्ड जब ग्रुप्स में लिखे जाते हैं प्रॉपरली तो सेंटेंस बनाते हैं. जो सेंटेंस आप यूज़ करते हो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, उनके अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो वर्ड्स जो है या तो वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन. यही 8 चीज़ें आपको इसीलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं. द पार्ट्स ऑफ स्पीच और 8 इन नंबर. जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है इसके 8 नंबर हैं. कुल मिला के हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये इनकी तादाद कितनी है? 8. कौन कौन सा बच्चों? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. इसके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नाउन को. ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे पास इंग्लिश के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8. कौन कौन सा बच्चों? कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो अब हम सीखेंगे नाउन को. बच्चों, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जो नाम के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी लड़के के नाम के लिए, मर्द के नाम के लिए, औरत के नाम के लिए, जगह के नाम के लिए, चीज़ के नाम के लिए, आइडिया के नाम के लिए, फीलिंग के नाम के लिए, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करते हो इनको हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, तू बेटी खड़ी हो जा, खड़ी हो जा. बच्चों, इसका नाम क्या है? जवेरिया. ये एक गर्ल है, इसका एक नाम है, इसके नाम को हम नाउन कहेंगे. मेरी बात समझ आती है? शाबाश. आपके सामने क्या है बच्चों? ये बच्ची आपके सामने क्या है? नोटबुक. इसके सामने एक चीज़ है, इसका क्या नाम है? नोटबुक. मेरी बात समझ आती है? जो नाम के लिए हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल्स, फीलिंग एंड आइडियाज. नाउन वो लफ्ज़ होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो किसी शख्स के नाम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी प्लेस के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के नाम के लिए हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते? आपके घर में जानवर हैं, आपने उनके अलग अलग नाम रखे हैं. गाय है, बकरी है, घोड़ा है, मुर्गी है, हेन, कॉक वगैरह है, नहीं है? गाव है, गोट है. शाबाश. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं. अदनान इज़ ए गुड बॉय. अदनान इज़ ए गुड बॉय. अदनान जो है ये किसी का नाम है, इसलिए ये नाउन है. फिर मैंने लिखा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है किसी जगह का नाम है, या इंडिया जो है ये किसी जगह का नाम है. तो जगह के नाम को भी नाउन कहते हैं, शख्स के नाम को भी. आई बॉट ए न्यू पेन. मैंने एक नया पेन खरीदा. पेन जो है ये किसी चीज़ का नाम है. तो किसी शख्स के नाम को, किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को, किसी चीज़ के नाम को, किसी
आइडिया के नाम को इनको हम नाउन कहते हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन सा बच्चों? कंजक्शन एंड interjection. Okay, what is noun? The word which is used for the name of a person, place or a thing, idea or feeling. किसी शख्स के नाम के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के नाम के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह के नाम के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, किसी आइडिया के नाम के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नाउन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, ये इस गांव का एक नाम है, इस नाम को हम नाउन कहेंगे। आपके अपने नाम हैं, इसको हम नाउन कहेंगे। मेरी बात समझ आती है? आपके सामने ये थैला एक जैसा है, इसको आप बैग कहते हो। बैग क्या है भाई? नाउन। तो याद रहा बच्चों? उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? ओके।